सारे मित्रों के कॉल आ रहे हैं कि एक महीना बचा, हम कैसे तैयारी करें कि ताकि हम अच्छे से पूरा हमारा जो मैटर है उसे रिकवर कर सकें। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप सबसे कि पहले जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो वैसे ही रेस से दूर है। अगर पहले से उनके एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो कर सकते हैं, और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। डिफिकल्ट इसलिए रहेगा क्योंकि हर पेपर में पास होना जरूरी है, क्वालिफाइंग मार्क्स आना जरूरी है। और 4 पेपर आपको पता है, इंग्लिश का है, जीके का है। चलो इंग्लिश मान लिया, किसी की अगर इंग्लिश अच्छी है और तो मान लिया कि उसमें अगले एक महीने वो पासिंग मार्क्स लेके आ जाएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आ जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए जो हमारा जीके का पोर्शन है तो जीके पोर्शन ओनली पॉलिटिक्स छोड़ा हुआ है। बाकी आप देखो तो सारा एक तरह आरएस प्री का जो मैथ रीजनिंग छोड़ो बाकी सारा मटेरियल है। तो तक देखा जाए इकोनॉमिक्स भी ये है, हमारा राजस्थान जीके भी है, इंडियन जीके भी है, और ज्योग्राफी भी है, और करंट भी है, साइंस भी है। तो एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए तो वो रेस से वैसे ही काफी बाहर हो चुके हैं। लेकिन जिन्होंने एक बार पढ़ा हुआ और बीच में बाई चांस गैप रह गया तो वो आसानी से कर सकते हैं। मैं वैसे आपको मोस्टली जैसे 4 पेपर है वैसे कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में थोड़ा आइडिया दूंगा। तो आप देखो हमारे पास जैसे 4 पेपर है, देखो इंग्लिश है, जीके है, 2 ऑप्शनल पेपर है जैसे काफी केस ज्यादातर सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट लिया हुआ है या, और जियोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथ हो गया, क्योंकि पढ़ते का जिसमें इंटरेस्ट है उसी ने वही सब्जेक्ट लिया है। और किसी ने बिल्कुल नया लिया, जैसे उनका खुद का सब्जेक्ट था, जैसे कुछ काफी साल पहले जैसे किसी के बीएससी मैथ्स थी, लेकिन उसे पता है मैं मैथ्स इतना अच्छे से रिकवर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल है और मिलाना, तो वो उन्होंने कोई ऐसा ले लिया, सिंपल थ्योरेटिकल पेपर ले लिया जैसे आसानी से रिकवर। किसी ने जियोलॉजी ले लिया, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी पढ़ी भी, पहला यूनिट देख ली कि फिजिकल ज्योग्राफी जैसी है वो पढ़ी भी है, तो बाकी हम ऐसे कर लेंगे। इन्वायरमेंट तो सबको इजी लगता है क्योंकि हमारे चारों तरफ जो पर्यावरण है तो वैसे इन्वायरमेंट तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन इन्वायरमेंट जितना अच्छा है उतना ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे इतने आप मानो इजी नहीं बनेंगे, आपको फैक्ट याद होने चाहिए। आपको वो ऑप्शन जैसे ये बनेंगे, 4 ऑप्शन आपको लगेंगे सही है और उसमें आपको पूछ इसमें करेक्ट कौन सा है, तो ध्यान रखना इन्वायरमेंट को अच्छे से याद करो। अब रहते हैं इनकी स्टडीज कैसे कैसे, देखो आपको पता है 2 ऑप्शनल है वो हमारे 200 के हैं, 200 और जो 2 हमारे पेपर है जो कंपल्सरी जैसे इंग्लिश और जीके ये 100 नंबर के, टोटल हमारा है जो 600 का है। कितना? 600 नंबर का। तो अब देखो इन्वायरमेंट और जियोलॉजी है। अब आप अगर इस रेंज में रहना चाहते हो तो कम से कम आपको 350 तक तो हो सके, तो अगर आपके अंक आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में चले जा रहे हो, और 400 आ रहे हैं तो आप एकदम मान लो सेफ जोन है, कोई इसमें आपको बिल्कुल भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको 350 कैसे लाना है? अब देखो किसी की हमारे राजस्थानी लोगों की खासियत ये है क्योंकि इंग्लिश नहीं आती सबके, जिनके क्योंकि राजस्थानी जैसे हिंदी मीडियम में, जैसे साउथ में आप चलते हो वहां इंग्लिश सबकी अच्छी है, जैसे हमें हिंदी अच्छी है लेकिन इंग्लिश सबकी अच्छी नहीं है। लेकिन इंग्लिश किसी की तो अच्छी नहीं, लेकिन किसी की तो इतनी अच्छी है कि वो अच्छे से नंबर एग्जाम की जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की इनकी, तो उनकी इंग्लिश वैसे ही अच्छी हो जाती है। तो अब इंग्लिश में देखा जाए तो कुछ ऐसे ग्रामर पार्ट है, तो ग्रामर पार्ट ऐसा है जिसमें सीधा आपको कोई आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं, जैसे कोई प्रीपोजिशन हुए, आर्टिकल हुए, अगर इनके रूल आपको याद है तो आप आसानी से इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो और ऑब्जेक्टिव है, अगर सब्जेक्टिव होता तो आप जा रहे हैं कहीं पे ऐसे आई ऐसे कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता तो आपके नंबर कट जाते। ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। तो ऑब्जेक्टिव में ये है कि आंसर 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर क्लिक करना है, अगर आपको उसके रूल पता है तो आप उसे आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो। तो इंग्लिश को अब आप एक काम करो, आपको देखो टाइम टेबल कुछ मुझसे पूछते हैं कितने घंटे पढ़े क्या पढ़े, तो मैं आपको एक बता देता हूँ। देखो घंटे पढ़ने जैसे आपने कितना टाइम वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है और अच्छे से करना है तो जितना मैक्सिमम टाइम दे सको उतना दो, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि लंबी तैयारी करनी आप 6 घंटे या 7 घंटे या 4-5 घंटे में कर देते। अभी टाइम ओनली 1 मंथ, और 1 मंथ में आपके पास अगर आप मिनिमम देना चाहो तो 12 घंटे आपको देने 12 घंटे देने ही देने, और उससे ज्यादा हो सके तो दो, क्योंकि आप
खुद को हो सके तो एक रूम में कभी पैक कर लो और कोशिश करो कि बीच बीच में से 2-2.5 घंटे शाम को थोड़ा छत पे टहल दो। मतलब सारी दुनिया से जो आपके बीजी जैसे फोन है, कोई भी फैमिली प्रॉब्लम, सब कुछ साइड में रख दो अगर एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना है तो। नहीं तो वही है, सामाजिक कार्यकर्ता हम वैसे भी हैं इंडियन, तो उसमें कोई ऐसा है नहीं कि नहीं है। लेकिन अब ये है कुछ टाइम के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मत बनो। घर वाले, आपके फ्रेंड आपसे यही चाहते हैं कि हमारा बेटा या हमारा दोस्त एक अच्छी पोस्ट पर जाए और अच्छी पोस्ट लेके आए, समझ लो। तो मतलब अच्छी पोस्ट तो अच्छी, ऐसे बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें नो डाउट। आपको पता है इक्विवेलेंट टू आरपीएस, एक तरह आरएस इक्विवेलेंट है, तो पोस्ट अच्छी है। और एक तरह देखा जाए तो इन्वायरमेंट मतलब एक तरह से फॉरेस्ट मतलब जंगल देख लो, जंगली जानवर देख लो, चाहे हरा भरा इन्वायरमेंट देख लो, चाहे देखो, मतलब एकदम शांतिपूर्ण पोस्ट है। तो अब सबसे पहले तो अगर आपके मन में जज्बा है तो 12 घंटे क्या 15 घंटे दे दोगे एक महीने के अंदर, हाँ ये 6 घंटे नहीं दे लो तो भी चल जाएगा। 6 से 8 घंटे वैसे स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी होती है, अगर 6 घंटे भी दे दो तो ही काफी है। और हो सके तो आधा घंटा योगा कर लो तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। अब चलो शुरुआत करते हैं इंग्लिश पे। अब इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया, ग्रामर है, ग्रामर अच्छी से कर लो। और जो एंटोनिम सिनोनिम्स, इसके लिए बीके रस्तोगी की बुक है, बीके रस्तोगी होगी ना, या फिर पैरामाउंट होगी, या केडी कैंपस की होगी। और उत्कर्ष के जो हमारी इंग्लिश में उत्कर्ष वीडियो में मौर्य सर के जो हमारा 10th लेटर वगैरह, सेमी ऑफिशियल लेटर वगैरह, उनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो इससे आपको पता चल जाएगा। बट आप कोशिश करो इनको सेगमेंट में बात लो, क्योंकि पढ़ते हुए नंबर लाने जरूरी है, पढ़ते हुए बात तो ये कर लो 3 ये आपको इतने तो घंटे देने ही देने हैं रेगुलर। तो मतलब 3 घंटे इंग्लिश को, 3 घंटे जीके को, 3 घंटे एनवायरमेंट को, 3 घंटे जियोलॉजी, कुछ भी ऑप्शनल आपके सब्जेक्ट। अब उसमें क्या है, आपको एक चीज ध्यान रखनी कि जैसे आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको पता है मैं 1 घंटा देके कवर कर सकता हूँ, आपको पता है मेरी इंग्लिश मैंने अच्छी कर रखी है, 1 घंटा देना। तो इसमें जीके आपका कमजोर है तो आप जीके को क्या करो, इसके 2 घंटे इसमें करो। अगर आपको लगता है कि जीके को मैं 3 घंटे में कर सकता हूँ, लेकिन मेरे जो जियोलॉजी है इसमें ज्यादा जरूरत है, तो इसे आप दे दो, वो टाइम आप ऊपर नीचे कर सकते हो। और इससे ज्यादा लेते हो तो उसे रिवीजन दे दीजिए। अब जीके है तो जीके में आपको पता है करंट है, करंट में आप देख लो, जीके का जो करंट जीके है उसमें देख लो एक मूवमेंट है जो 12 महीने की, और क्रोनोलॉजी आती है, वो पढ़ दो। ज्यादा जीके की बुक, ज्यादा जीके मटेरियल देखने का कोई मतलब नहीं है। 12 महीने का आप पहले 1 साल का जीके देख लो, ज्यादा देखने का कोई मतलब नहीं है। और ज्यादा जितने जीके पढ़ोगे तो जीके के सारे जो 1-2 क्वेश्चन बाहर जाने का वो जाएंगे, आपके करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अब जो आपको लगता है जैसे टोटल हमारे कोर्स नहीं हो रहा है, तो टोटल कोर्स नहीं हो रहा है, मोस्टली आप ये करो, जैसे आप ये मत सोचो 10 के 10 यूनिट मेरी अच्छी हो जाए तो 10 आप फटाफट कर रहे हो, 10 यूनिट जरूरी नहीं। अगर आपकी 7 यूनिट अच्छी हो जाती है कि 7 यूनिट में कोई क्वेश्चन बना तो मैं अच्छे से उसे हैंडल कर सकता हूँ, तो 7 यूनिट अच्छी हो जाती तो 140 मार्क्स हो जाते, मान के चलिए, ठीक है। बट अच्छी होनी चाहिए कि 7 यूनिट इतनी अच्छी है। आप सोचे हो फटाफट यूनिटें कर लो, आपने 10 यूनिट कर ली अच्छी, लेकिन अगर उससे क्वेश्चन बने तो आपसे आप ही नहीं हो रहे, तो भी आप कितने पहुंच जाओगे 100 पे। तो कोशिश ये करो, जितना भी करो, जो करो अच्छा करो। कैसे करना है, जैसे आपने शुरुआत में एक टारगेट लेके चलो। अब जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की आप कोई बुक है, कोई अच्छा एक सोर्स मटेरियल, 10 बुकों के बजाय कोशिश करो 1 बुक से पढ़ो। अगर एक बुक से 80% सिलेबस पढ़ा है तो एक बुक से 80% और 20% सिलेबस कहीं दूसरी बुक से मिलता है, उन दोनों को ऐड कर लो और टोटल देख लो। आपको लगता है कि हमारे जो 500 पेज हो रहे हैं किसके, इन्वायरमेंट के, कितने 500, तो अब 500 पेज को डिवाइड कर लो 30 से, तो आपको 10 करीब बैठता है। मतलब एक तरह देखा जाए तो मतलब एक तरह 16, मतलब एक दिन के आप मानो आपको 16-17 पेज पढ़ने पड़ेंगे, मतलब 3 घंटे के अंदर। और 3 घंटे में आपने जैसे आज 16-17 पेज पढ़े, तो आप एक टारगेट रखो। देखो कुछ 16-17 इजी होंगे, कुछ 16-17 हार्ड होंगे। मतलब ये नहीं है कि किसी में थ्योरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट जिस थ्योरी पढ़ते हो, जैसे आपके इन्वायरमेंट पूछ लिया कि जल प्रदूषण से हानियां क्या होगी, तो पूछ लिया वाटर पोल्यूशन से हानियां क्या होगी, तो आपको पता है जल प्रदूषण से हानियां क्या होगी। अगर उसमें केमिकल वगैरह है तो जमीन बंजर होगी, ठीक है, और पीने के पानी में एक तरह से अच्छा नहीं मिल पाएगा, ठीक है, बीमारियां फैलेगी वगैरह। तो ये आपको पता है, ये सबको पता है। वायु प्रदूषण से क्या होता है, वायु प्रदूषण से क्या होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट का ज्यादा होगा, ओजोन पे परत में छेद होगा। तो ये सबको पता है, जो चीज आपको पता है उसे छोड़ दो। इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आपसे पूछ रहे ओजोन है, ओजोन डिप्लेशन में कौन सी गैस ज्यादा हानिकारक है, तो वो याद करो। ओजोन डिप्लेशन से संबंधित कौन से रूल बने वो याद करो, जो इंपॉर्टेंट, जो ऐसे फालतू कुछ नहीं, लेकिन अगर आप डेस्क्रिप्टिव होता है आपके एग्जाम तो वहां काम आते। जैसे आपसे पूछते हैं कि मतलब वन संरक्षण के उपाय, तो उसमें दिया हुआ है आप पेड़ों को लगाओ, पेड़ों को काटने मत दो, ठीक है, जहां पे मतलब जो बंजर भूमि है उसका डेवलप करो। तो मतलब एक चीज देख जाओ तो ये क्या है, जहां पे मतलब एक तरह से वन्य जीवों को देख लो तो शिकार करने पे, अब शिकार करने से रोकना हमें भी पता है, सबको पता है, बस कौन सा शिकार संबंधित रूल है वो आप याद करो। तो उससे क्या होगा, जो आपके 500 पेज है आपने आप उसमें अगर आप इससे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो आपको लगेगा आपको मैटेरियल मिल जाएगा ऐसे 350 थे, मतलब 150 पेज ऐसे साइड में चले गए, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे ये पूछते हैं, जैसे ये नहीं पूछता है, जैसे देख लो राम आम खाता है, ठीक है, तो उसमें राम खाता है किसी को नहीं, राम ने क्या आम खाया है, अगर राम के आगे आप आम लिख दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आम है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, एक तो ये हो गया। दूसरा है जैसे आप पहले क्या करो, टारगेट बनाओ 20 डे का टारगेट। 20 डे में आप ये कोशिश करो, एक दो मेथड है इसके, एक मेथड ये है कि जैसे एक यूनिट की तो एक यूनिट के साथ उसके ऑब्जेक्टिव उठा रहे, ठीक है। और कैसे पढ़ना है, जैसे आज आपने 15 पेज किए, 15 या 20 पेज किए, तो दोबारा कल जब उसे पढ़ो तो सबसे पहले उस 15-20 पेज को पढ़ो। कैसे, पहले जैसे आज आपको 3 घंटे लगे, कल उस 15 पेज को मात्र आधा घंटा लगेगा, परसों वापस 15-30 को पढ़ोगे तो आपको मात्र अगर देखा जाए घंटा लगेगा, लेकिन आपको वो याद हो रहे हैं, क्योंकि जिस रास्ते से आप बार बार जाओगे तो आपको उस रास्ते का एग्जैक्ट क्या लोकेशन है, एग्जैक्ट उसके चारों तरफ कौन सी थिंग्स है, जैसे यहाँ पे ये पेड़ है, यहाँ पे इसका घर है, तो ये सारी चीजें याद होगी। तो आप ये मत करना कि जैसे एक बार पूरा पढ़ लिया, 2 दिन के अंदर पूरा पढ़ के फिर बैठे, नहीं, एक यूनिट पढ़ो, एक यूनिट के अंदर कौन से ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ो। और आज तक कौन सा एग्जाम, जैसे आपको लगता है कुछ यूनिट के अंदर जैसे डाटा कोई पूछ रहे हैं, जैसे इस बार के देख लो, जैसे ओजोन डे, वो आपको 2018 के बुक के अंदर थीम दी हुई है, तो आप 2019 का नेट्स डाउनलोड करो, साथ में लिख लो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये कहाँ का कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, पूरा सा करंट भी साथ में ऐड करते रहो। तो इससे क्या होगा कि आपका साथ में करंट भी, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट है वो साथ में जुड़ता रहेगा। देखो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मतलब करंट का रोल ही नहीं है, ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट थोड़ा करंट का रोल है, करंट इशू पूछे जाएंगे, तो वो आपको ध्यान रखने ही रखने। इन्वायरमेंट वर्ल्ड ओशन डे हुआ, चाहे ओजोन डे हुआ, कोई भी हुआ, किसी से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसका करंट साथ में तैयार हो जाएगा। और कोशिश जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपको 20 डे, देखो 20 डे, और साथ में मैंने कहा ना जैसे फर्स्ट यूनिट भी, तो ये कोशिश करो कि फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव जितने भी निकाल दो। और आपको कहा, देखो आपको फर्स्ट यूनिट जो आपने पढ़े, अगर उसके अंदर ऑब्जेक्टिव निकलते कुछ ऐसे रहते हैं जो आपको बिल्कुल जैसे ये हमारे सिलेबस में और हमें दिख रहा है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट, तो उसे रट लो। तो कुछ चीजें जैसे डेट है उसे रटना होगा, थीम है उसे रटना होगा, उसमें समझने वाले लायक कोई है ही नहीं कोई चीज, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब मैंने आपको बता दिया, जैसे जीके का आपको बता दिया, अब जीके आप कहाँ से क्या पढ़े, तो जीके देखो इस टाइम पे देखा जाए तो अभी नोट्स अगर कहीं पे किसी कोचिंग के, चाहे उत्कर्ष के हो, चाहे स्प्रिंग बोर्ड के हो, चाहे कोई भी राजस्थान से अच्छी कोचिंग है जैसे लक्ष्य के, जो आपको अच्छे नोट्स दिखते हैं, क्योंकि अभी बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है। पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसके नोट्स बनाओ और ऑब्जेक्टिव बनाओ। जैसे हमारे ज्योग्राफी में है पर्वत, माउंटेन, ठीक है, तो माउंटेन में आपको ये ध्यान रखो, जैसे हिमालय है, हिमालय के पार्ट कौन से जो है वो पार्ट लिख लो, और उसके जैसे कहां पे स्थित है ये। अब हिमालय है, हिमालय के बारे में वहां की अगर पर्वतीय पूछा है तो वहां का वही करना है, उसमें आपको न जनजातियां पूछिए, न उसके अंदर वन्य जीव पूछे, अगर नहीं पूछे खाली ओनली पर्वत है तो पर्वत के बारे में लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि उसे लास्ट टाइम रिवाइज कर सको।
तो कोशिश ये करना साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। जो कीवर्ड, जैसे आपको लगता है आप पढ़ोगे, आपने 10 पेज पढ़े, उसके अंदर आपको लगेगा कि मैं ऐसे कीवर्ड बनाऊं तो कीवर्ड से मैं पूरा कोरिलेट कर सकता हूं, तो कीवर्ड बनाओगे तो आपको 1 पेज के या 2 पेज के कीवर्ड बनाएंगे। वो कब काम आएंगे, जैसे आपके एग्जाम है, एग्जाम से 1 दिन पहले, जैसे आपके 20 को जो हमारे 2 कॉमन पेपर वो होने के बाद ऑप्शन में आपको 2 दिन का टाइम देना, तो उसमें रिवीजन का हो जाएगा अच्छे से। तो और दूसरा अभी टाइम है युद्ध स्तर की तैयारी करने का, मतलब आपको युद्ध लड़ना है और जितना अपना अच्छे से दे सको उतना बेस्ट दो। युद्ध का परिणाम क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, अभी टाइम है ओनली फॉर में युद्ध लड़ने का। ठीक है, हमारे पास क्या अस्त्र शस्त्र है वो अच्छे से है, अगर उनमें जंग लगा हुआ है तो उन्हें तैयार करो। जो हमारे पास है वो है, इसमें कोई नो डाउट। मूवमेंट और क्रोनोलॉजी ये करंट है, बस ज्यादा मैंने कहा सुफिशिएंट मैटर लो, अभी इकट्ठा मत करो मैटर, अभी जो सेलेक्टेड मैटर पढ़ने का टाइम है, अभी ओनली फॉर स्मार्ट स्टडी का टाइम है। आपको लगता है 12 घंटे, आपको सुबह में तकलीफ होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन तकलीफ होगी तो आपको एग्जाम के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ होगी कि मैं तैयारी में थोड़ा काश में 1 घंटा और दे देता, काश मेरे थोड़ा सिलेबस और जाता, काश नहीं रह जाए एग्जाम के बाद कि काश ये हुआ, काश ये हुआ, काश ये नहीं हुआ। अभी सबसे बड़ी दुविधा होती है, तो दुविधा भी लॉकडाउन में लोगों की सबसे ज्यादा मोबाइल से दुविधा होगी, क्योंकि फोन ऐसा है जो या तो सिम, चलो आपको नेट में डाटा ढूंढना है तो आप एक काम करो, कुछ दिन के लिए नई सिम ले लो, सब कुछ बंद कर दो। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टाइम, क्योंकि आपके पास फोन आए चाहे किसी का है, कोई परेशानी में, तो हम इंसान हैं, भावुक होते हैं, उनकी भावनाओं बह जाते हैं, थोड़े हम भी परेशान हो जाते हैं, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, वापस पढ़ाई से हमारा ध्यान हटके थोड़ा ये हो जाता है। तो कोशिश करो, जो भी अच्छे दोस्त थे वो सब समझते हैं कि हमारा अच्छा दोस्त सेलेक्ट होगा तभी हमें असली खुशी मिलेगी, और जो ये माने कि नहीं पढ़ाई कुछ नहीं है यार, अभी हमारे साथ चलिए वो, तो आपका वो सच्चा दोस्त है। सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त का अच्छा सोचता है, उसका भविष्य देखता है। तो कुछ तो ऐसे ही होंगे जिन्होंने मतलब फॉर्म लगाया होगा, उनका वैसे ही कंपटीशन में नहीं है। जो सीरियस है उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप अभी पूरी तैयारी में जुट जाओ, इतनी अच्छी तैयारी में रोज का टाइम, मैंने कहा ना आपको लगता है जो आपका वीकेंड पॉइंट है, लेकिन ध्यान रखना चारों पेपर में पास होना जरूरी, क्वालिफाई मार्क्स आने जरूरी। तो ध्यान रखना, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको इंग्लिश बिल्कुल में हाथ ही नहीं लगाऊंगा हो गया तो गया, तो ये मान लो बाकी का मेहनत किया आपका कोई काम का मतलब नहीं है। आप सबको इक्वल लेके चलो। अगर आप इनमें 50-50 कर लेते हो और उधर 120 कर देते हो, तो भी आपके तकरीबन 390 हो जाते। अगर 100 करते हो, सॉरी 340, ठीक है ना। तो और जरूरी नहीं है क्योंकि काफी के होंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ सेफ जोन में कह रहा हूँ 350-400 हो सकता है 300 तक ही जाए, वो मैं पहले नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ जैसे तैयारी के हिसाब से आप अच्छी तैयारी करिए और बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं, जो भी है किसी से सलाह वगैरह कुछ नहीं, अपने माइंड में सोचिए आप कैसे कर सकते हैं, ताकि टाइम वेस्ट मत कीजिए कि मैं ये करूंगा वो करूंगा वो। अभी यही करो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जितने पढ़ोगे आप रास्ता जितना तय करोगे, जितना सिलेबस कवर करोगे, वही जितना रास्ता तय कर दिया तो मंजिल में पहुंचने में आपको दिक्कत नहीं होगी, मंजिल आपके नजदीक होगी। और जहां आप जीरो पे आपने शुरुआत नहीं किया है तो आपको मंजिल तो मिलना तो बहुत दूर की बात है, आपको मंजिल दिखेगी भी नहीं, समझ लो। अभी आपका ये टाइम है कि आप इस बेस्ट टाइम का यूटिलाइज लो और अच्छे से हो सके, जितना अच्छे से हो सके। तो एक पर्टिकुलर गाइड देखो, गाइड एक किसी बड़े महान मान लो विद्वान मान लो, उन्होंने कहा है कि 100 बुक को पढ़ने की एक बार पढ़ने की बजाय एक बुक को 100 बार, जब आप उस बुक को पढ़ोगे तो आपको अच्छी जो टेक्स्ट बुक आती है, जैसे किसी भी अगर एक कॉमन टेक्स्ट बुक है उसका सारा सिलेबस दिया हुआ है, उसको अगर आप 100 बार पढ़ोगे तो वापस वही चीज आपको अच्छे से अच्छे, और 100 बुक को अगर सेमी मैटर एक बार पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है। वो रिसर्च पेपर के लिए बातें होती है, वो अभी आपको जरूरत नहीं है। आप मेंस दे रहे हो कहीं आरएस मेंस या आईएएस मेंस वगैरह कोई मेंस रिटन है, तब आपको ठीक है टाइम आपके पास है तो कर सकते हो, लेकिन अभी आपके पास इतना ही टाइम है। और मेरा कहना यही है, युद्ध स्तर की तैयारी कर लो। हाँ, थोड़ा ये शरीर का ध्यान रखना, बैठने लेट के पढ़ो, कुर्सी पे बैठ के बैठो, और हर 2 घंटे में या 1.5 घंटे बाद 5 मिनट का चलते चलते थोड़ा घूम लो, थोड़ा पास में ड्राई फ्रूट्स हो या कोई चने वगैरह कुछ भी हो, थोड़ा चलाते रहो, ठीक है ना। तो अब ऐसे आपको तैयारी करनी है।
बाकी आपको अच्छा लगे कि हाँ ये तैयारी कर तो ये करिए, नहीं तो आपकी वैसे काफी लोग मेरे से ज्यादा समझदार वो अपने से पहले से स्टडी कर रहे हैं। ये उनके लिए जिनको जो मुझे स्पेशली कहते हैं सर हमसे ये नहीं होता ऐसे हम कैसे क्या करें, उनको मैं यही कह रहा हूँ बस आप अच्छे से करो। यू आर द बेस्ट, आप अपने आप में बेस्ट है, आपको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है अगर आप मानो तो। और अगर आप नहीं मानते खुद को बेस्ट तो किसी की सलाह लेके भी आप बेस्ट नहीं बन सकते। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेस्ट एग्जाम।